स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को स्वागत करो, वेलकम करो। वो जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में तेरा स्वागत है। तू सेम वापिस नहीं जा रहा। आमीन। स्वागत है एक बार फिर से जीवित परमेश्वर की हजूरी में। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। आमीन। अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में और बोलो, मैं इस वचन से प्यार करता हूं। यह मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे जीवित रहने का आधार है। इस वचन के कारण मैं जीवित हूं, आजाद हूं और छुटकारा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूं। मेरे उद्धार में बने रहने का कारण परमेश्वर का जीवित वचन ही है। इस वचन पे मैं अपना ध्यान लगाता हूं और जो कुछ पवित्र आत्मा मुझे बताता है मैं उसे ग्रहण करता हूं। आमीन। अपनी आंखों को बंद करो एक सेकंड के लिए और मनन करो कि परमेश्वर जो वचन आज मुझे दिया जाए मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अपने पड़ोसी से पूछो, अब पड़ोसी बोलो, पड़ोसी क्या तू क्रिसमस मना रहा है? बोलो अच्छी बात है, पर क्या तू क्रिसमस मना रहा है बिना प्रभु यीशु मसीह के? तो ये बुरी बात है। हालेलुया। हम सब लोग, आपको लगता है क्रिसमस हम 25 को मनाते हैं, 25 दिसंबर को? ऐसा नहीं। आप 1 दिसंबर से क्राइस्ट मास यानी क्राइस्ट का महीना, जिसे आप दिसंबर महीना आप बोलते हो, हम 1 दिसंबर से उसे मनाना शुरू करते हैं। आमीन। तो आपके पड़ोसी से आपने पूछा है कि क्या तू क्रिसमस मना रहे हैं बिना परमेश्वर के या परमेश्वर के? क्योंकि लोग हैं जो क्रिसमस मनाते हैं लेकिन उनको इसका अर्थ या मतलब मालूम नहीं है कि क्रिसमस का मतलब क्या है। हालेलुया। जब एक टीम वर्ल्ड कप जीत के आती है तो लोग सड़कों पे सेलिब्रेट करते हैं। हां, जब एक टीम क्वालिफाई ही ना हो तो लोग सेलिब्रेट करते हैं। वो क्वार्टर फाइनल में भी ना पहुंचे, वर्ल्ड कप खेलने के काबिल ही ना हो तो आप उसको सड़कों पे जाके एंजॉय करते हैं कि नहीं? नहीं करते। आप जीती हुई टीम को सेलिब्रेट करते हो, हाँ या ना? जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, क्या आपको मालूम है वो है कौन और उसने किया क्या और आपने क्रिसमस सेलिब्रेट करना ही क्यों है? आपको इसका मतलब और इसका कारण समझ आनी चाहिए। हालेलुया। पंजाबी हिंदी मिक्स होती है कई बार, डोंट वरी। आमीन। ਜਦੋਂ रूह दा गम खुशी विच। आप जानते हैं अगर प्रभु यीशु मसीह की लाइफ आप देखो शुरू से लेके तो कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं था, कुछ भी अचानक से नहीं था। हर एक चीज जो आप प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में देखते हो उसके लिए परिश्रम, मेहनत की गई थी परमेश्वर के द्वारा। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे तो एक पर्व मनाने के लिए गए वो यरूशलेम में। वापसी आए तो यीशु मसीह साथ नहीं थे माता पिता के। माता पिता ने सोचा ठीक है यीशु मसीह शायद आगे होंगे, पीछे होंगे, किसी घोड़ा गाड़ी में बैठे होंगे, दोस्तों के साथ होंगे।
लेकिन जब मिले नहीं, वापिस गए यरूशलेम, कुड़ कुड़ के उसे ढूंढा, तो वो शास्त्रियों और फरीसियों के साथ बैठे हुए क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, बाइबल के बीच से, व्यवस्था के बीच से। और बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े फरीसी इस बात से हैरान थे कि ये बच्चे को पढ़ाया किसने, कौन से स्कूल से पढ़ा है, ये कैसी बातें कर रहा है जो एक बड़ा बड़ा विद्वान व्यक्ति भी नहीं कर सकता। और यीशु मसीह के माता पिता आके बोलते हैं, ए यीशु, क्या तू नहीं जानता हम तुझे कुड़ते हुए ढूंढते थे, तुम तू यहाँ के पे क्यों ठहर गया? यीशु मसीह ने पता क्या कहा? क्या तुझे नहीं मालूम, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य है? यीशु मसीह जब 12 साल के थे तो उन्हें यह मालूम था कि उन्होंने पिता के काम करने, और उनका पिता जो है वो यहोवा है, वो स्वर्गीय परमेश्वर है, उनका बाप जो है। लेकिन बाइबल कहती है इस बात के पता होने के बावजूद भी परमेश्वर 12 साल से लेके 30 साल तक वो अपने माता और पिता के वश में रहे, और कारपेंटर का यीशु मसीह काम करते रहे। और 30 साल तक परमेश्वर ने कुछ नहीं किया सिवाय अपने घर रहने के, काम करने के और अपनी माता पिता की सेवा करने में, और कुछ नहीं किया। आप समझ रहे हो कि नहीं? हां, अगर 31वें साल में यीशु मसीह के पास पावर थी, सामर्थ थी लोगों को आजाद करने की, ब्लेस करने की, चंगा करने की, तो उसका रीजन वो 30 साल की कंट्रोल्ड लाइफ थी जो परमेश्वर ने जी। आप समझ रहे कि नहीं? आप उस परमेश्वर को सेलिब्रेट कर रहे हो जो आपको कंट्रोल वाली लाइफ देना चाहते हैं, जो सेल्फ कंट्रोल से भरी हुई हो और आत्मा के 9 फलों से भरी हुई हो। तो आज आपने रीजन ये समझना है कि आज आप प्रभु यीशु मसीह को इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हो क्योंकि परमेश्वर ने अपनी जिंदगी को पूरे पेशेंस से, नम्रता से, धीरज से, संयम से, प्यार से, सहते हुए बनाया था, इसीलिए आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। आप सैमसन को सेलिब्रेट नहीं करते हो, हां, शाऊल को नहीं करते हो, आप यीशु मसीह को सेलिब्रेट करते हो। कुछ चर्चें हैं जो पीटर को, पतरस को सेलिब्रेट करती हैं, पौलुस को भी करती हैं कि नहीं करती? लेकिन कभी शाऊल को सेलिब्रेट करते हैं, गोलियत को सेलिब्रेट करते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा। आज यीशु मसीह को आप सेलिब्रेट कर रहे हो क्योंकि वो 30 साल जो परमेश्वर जिए वो एक महा कंट्रोल्ड लाइफ थी, हद तक कंट्रोल जिंदगी थी। कहते ना हद हो गई, वो हद वाली कंट्रोल्ड लाइफ थी यीशु मसीह की। कि मालूम है कि मैं एक लौता बेटा हूं परमेश्वर का, मालूम है मैं कौन हूं, लेकिन फिर भी 30 साल आप लकड़ी बना रहे हो, दरवाजे बना रहे हो, कुर्सियां बना रहे हो, बाप के साथ काम पे जा रहे हो, घर आके आम बंदों की तरह खाना खा रहे हो, उसी छत के नीचे सो रहे हो, और इसीलिए आप आज उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। हालेलुया। आजकल जब मैं मिल रहा था लोगों से जो विडोज थे, ऑर्फन्स थे जिनके पास, और कई विडोज को जब मैं मिल रहा, मैंने कहा क्या हुआ, आपके हस्बैंड की मेरी डेथ हो गई, अच्छा बच्चे कहां हैं? 90% विडोज के बच्चे हैं, 95% बेटे हैं। और मैं तो आज ये कहना चाहता हूं कि बेटियां बेटों से ज्यादा अच्छी हैं। मैं सच कहता हूं, सुनो, 90%, 95% आपके बेटे कहां हैं? पुत्र 2 बेटे हैं, एक अलग रहता है, हां, एक अलग रहता है, जो मेरे पास रहता है वो नशे करता है, और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और चर्च से राशन जा रहा है। और 1-2 फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं, 400 फैमिलीज, 400 से भी ज्यादा हो जाएंगी अब, 500 फैमिलीज, 1000 फैमिली क्रॉस कर जाएंगी अगले साल, 1000 फैमिलीज। रीजन पता क्या है? कि उनका बेटा उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, जिस मां के बीच से निकला है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। नरक में भी उसको जगह नहीं मिलने वाली, मैं आपको सच कह रहा हूं। आप देखो, आपने मां के साथ नहीं रहना वो एक अलग इशू है, हां, पर वो भूखी मरे ये एक आपके ऊपर एक कर्स है। ये कहां आपका बेटा वो दूर रहता है, दूर रहना प्रॉब्लम नहीं है, कई बार आपकी बनती नहीं, कई जो माएं होती हैं वो ज्यादा पोजेसिव होती हैं अपने बेटों के लिए, उनकी जो वाइफ उनके साथ बनने नहीं देती, लेकिन क्या उसको सपोर्ट भी नहीं की जा सकती?
हाँ, क्या अपनी मां के घर खाना भी नहीं भेजा जा सकता? और आप वो देखो जो आज बहू चुप है, ये सब चीजें देख के उसका भी बेटा बड़ा होने वाला है, उसको जवाब परमेश्वर देने वाला है। मालूम है कि नहीं? आप जो बोते हो वो आप काटते हो। आज आप कंप्लेंट नहीं कर सकते जहां आप हो, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के डिसीजन कुछ ऐसे थे जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया। आज मैं डिसीजंस की बात करने वाला हूं। आज मैं आपसे स्टैंड लेने की बात करने वाला हूं और एक कंट्रोल लाइफ, सेल्फ कंट्रोल वाली लाइफ जीने वाली बात करने वाला हूं। जब मेरी लाइफ के ऊपर बिगेस्ट अटैक हुए शैतान के, मेरी फैमिली से लोगों ने गोडाउन जला दिया, एक करोड़ों रुपए का माल जला दिया, अटैक, बिगेस्ट अटैक जब मेरी लाइफ पे हुए, वो दिन थे जब परमेश्वर में मैंने फैसला लिया था आगे बढ़ूं या क्विट करूं। और वो दिन थे जब मैंने फैसला किया आगे बढ़ने का, इसीलिए आज आप मेरे को सक्सेसफुल देख रहे हो। और ये सक्सेस मशरूम वाली सक्सेस नहीं, आप जानते हो कि आज हुई कल नहीं है, ये सदा वाली है। 14 साल से मैं प्रीच कर रहा हूं इस सक्सेस का, और अभी सिर्फ 14 साल हुए हैं, बहुत 14 साल बीतने बाकी हैं। आमीन। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्या आप वर्ड को, इस वचन को लेने के लिए अपने अंदर तैयार हो कि नहीं? सुनो, एक वचन मैं पढ़ता हूं, यूहन्ना 13 उसकी 1 आयत से। यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक 13 उसकी 1 लिखा, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं और अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। आपने लाख बार वचन पढ़ा होगा, ये आपको समझ नहीं आया होगा क्या लिखा इसमें। कहता जब यीशु मसीह ने जान लिया कि मैं अब मरने वाला हूं, मैं अपनी जान देने वाला हूं, अब मैं अपने आप को उनके हाथों में सौंप दूंगा, इसलिए नहीं कि वो पकड़ने आ रहे हैं, हजारों बार पकड़ने आए लोग, यीशु मसीह ने कभी अपने आप को उनके हाथों में नहीं दिया। यीशु मसीह के पास ऐसा ऑरा था, एक ऐसी प्रेजेंस थी यीशु मसीह के पास, जब लोग उसे पकड़ने के लिए आते थे, कि कभी राजा बनाने के लिए, कभी पॉलिटिकल पार्टीज उसे पकड़ने के लिए आती थी कि हमारे साथ हो जा, तेरे पास वोटें बड़ी हैं, या उन्हें मारने के लिए, तो लिखा यीशु मसीह उनके बीच से निकल जाते थे और कोई उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं करता था। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह ने जान लिया कि अब मेरा टाइम आ चुका है, 3.5 साल प्रचार कर लिया, अब मैं जाऊंगा पिता के पास। तो लिखा जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। आपको क्या लगता है क्यों लिखी ये लाइन? मैं ये कहता हूं कि अब मैं लुधियाना जा रहा हूं, जैसा प्रेम मैं इस भाई से रखता था मैं वैसा ही अंत तक रखता रहा। क्यों लिखा ये? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को एक बड़ी तगड़ी ठोकर मारी गई, और वो ठोकर आई यहूदा इस्करियोती से। यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को अपना कैशियर बनाया, और यहूदा इस्करियोती ये मन में डाल चुका था शैतान उसके कि अब यीशु मसीह को पकड़वा दिया जाए। जब आपको ये मालूम हो आपको पकड़वाने वाला आपका मुल्जिम, आपका कर्जदार, आपका गुनाहगार आपके सामने खड़ा है, और तब भी आप उससे प्रेम रखते रहो, क्योंकि जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम वो रखता रहा। ये कंट्रोल था यीशु मसीह का। आप समझ रहे कि नहीं? आपको मालूम हो कि ये बंदा जो मेरे सामने खड़ा है, इसने मुझे फंसवाना है, मुझे मारने की कोशिश करनी, और आप तभी भी उससे प्यार करो। आज अगर आपको मालूम हो जाए आपके पड़ोसी आपको कुछ करना चाहते हैं, आप डंडा लेके उसके घर पहुंच जाओगे, तलवारें चल जाएंगी शाम को, हां, कि तूने ऐसा किया कैसे? और लिखा यीशु मसीह को मालूम था अब मेरे साथ ऐसा होने वाला है, किसके जरिए होने वाला है यह भी मालूम था, लेकिन एक कंट्रोल लाइफ थी, इसीलिए वो पावरफुल था कि अंत तक वो वैसा ही प्रेम रखता रहा। आगे लिखा जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं।
लिखा यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। कैसे जानकर? फोन आया परमेश्वर को, व्हाट्सएप आया, फेसबुक पे मैसेज आया, कैसे जाना यीशु मसीह ने? हां, दोबारा पढ़ता हूं। यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। ये आप जो जिंदगी जी रहे हो ना, ये आत्मिक है, और इतनी जबरदस्त आत्मिक है, आपको अंदाजा तक नहीं है 1% भी। जो पावर आप देखते हो लोगों के अंदर, वो पावर एक पिसी हुई जिंदगी, जिसमें जैसे एक मशीन में जैतून को डाल के उसका तेल निकाला हो। मसे को तेल के रूप में इसलिए दर्शाया जाता है, क्यों? क्योंकि तेल हमेशा क्रश करके निकलता है। एक फ्रूट को, जैतून को, सरसों के बीजों को, सूरजमुखी के बीजों को आप आराम से उसका तेल नहीं निकाल सकते हो, हाँ या ना? यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। आप जानते, जो कुछ पिता ने यीशु मसीह के हाथ में कर दिया था, वो पहले नहीं किया था, अब किया था। आपने कंट्रोल लाइफ जी, आप 12 साल के थे, कंट्रोल लाइफ जी, 30 साल तक कंट्रोल लाइफ जी, आपको मसा मिला, पवित्र आत्मा मिली, आपने हीलिंग की, मुर्दों को जिंदा किया। इसके आगे भी एक लाइफ थी परमेश्वर के पास। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था इसके आगे अभी बहुत कुछ है, अभी पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में नहीं किया, अभी मुझे एक और परीक्षा पार करनी है, और पिता को दिखाना है कि मैं वो क्रूस भी उठा लूंगा जो आप चाहते मैं उठाऊं। और जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, जिसने मुझे पकड़वाना है, ये जानते हुए भी मैं इससे प्यार करूंगा और ये साबित करूंगा कि मैं आपके वचनों पे विश्वास करता हूं और चलता हूं। ये एक फाइट थी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एक फाइट थी यीशु मसीह के अंदर। आप रोज एक फाइट लड़ते हो। आपको मालूम है कि मेरी जीवन की एक ही कमजोरी है। हां, सबको अपनी अपनी कमजोरी मालूम है, हाँ या ना? वो पैसा हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, डरपोकपना हो सकता है, कुछ भी जो आपकी लाइफ की कमजोरी है। आपको मालूम है कि परमेश्वर मेरे सामने एक चीज रख के बैठे, मैं ओवरकम नहीं करूंगा, मैं अगर उस चीज पे पैर रख के आगे नहीं बढ़ूंगा तो वो चीज मेरे हाथ में कभी नहीं आएगी। अब आपने फैसला करना है अपनी लाइफ, और दूसरी तरफ शैतान आपको निराश करेगा, दुख देगा, आपको निराशा में लेके जाएगा आपको, ताकि जो चीजें आप परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, आप बीच में उसे खत्म कर दो और अपना मिशन जो है खत्म हो जाए आपका। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।